Assalamualaikum students, hopefully you are doing well and things are getting on over there. So this is me Avais Ashna and welcome to my YouTube channel English with Avais Ashna. Today the first lecture for 9th class which is about the pattern of paper, because it is very essential, because most of the students are not well aware which kind of paper are presented in the board, and when they see the paper in front of them they become confused, because they do not have any idea about the pattern of the paper. So this is a very important lecture, especially for those who are attempting the paper very first time for the board paper. So पहला हमारा जो होगा लेक्चर होगा वो पेपर पैटर्न के हवाले से होगा, क्योंकि जब पेपर पैटर्न आपको पता होगा तो आप इजीली जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना अपने ओपिनियन या अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि कोई भी लेक्चर जो है वो एक सीरीज के अंदर लेक्चर आएंगे ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो पाए। So let me start the lecture now. So the पहला क्वेश्चन जो होता है, the first question, ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। 75 मार्क्स के पेपर में हमारे पास जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे होते हैं, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का हमारा टोटल जो है इसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है इसकी, जिसके अंदर हमें इसको सॉर्ट आउट करना होता है, इसको फिनिश करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है बेटा वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, हमारे पास एमसीक्यूज होंगे 19 नंबर के, 90 मार्क्स होंगे, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन। द 4 क्वेश्चन विल बी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 5 मार्क्स होंगे आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। सेकंड होगा आपका स्पेलिंग करेक्शन, you are given 4 ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक वर्ड, जिसमें से 3 जो है वो आपके गलत होंगे और एक सही होगा, उसके ऊपर आपने टिक करना होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका होता है सिनोनिम का, ठीक है। 9th क्लास में सिर्फ सिनोनिम होते हैं, वो 10th क्लास में हमारे एंटोनिम भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने एंटोनिम भी करनी है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि 9th क्लास में किसी तरह के जो है ना वो एंटोनिम आपको नहीं आते, सिर्फ सिनोनिम आते हैं आपको, और वही आपने करने होते हैं। एंटोनिम ये 10th का पार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी हमारा 5 नंबर का होता है। तो टोटल मिला के हमारे 19 मार्क्स बनते हैं, और इसके लिए आपको बोर्ड में 20 मिनट जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव हमारा जो होता है वो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है, वैसे ओवरऑल पेपर का दूसरा होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव का जो है वो ये पहला है, लेकिन ओवरऑल दूसरा होगा, ठीक है। तो पहला होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने जो पढ़ी होती हैं सारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं, 12 चैप्टर है आपकी 9th क्लास के अंदर, तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड से लेकर 3 days to see यहाँ तक आपके 12 बनते हैं। तो उनके अंदर से बेटा एक्सरसाइज में से जो है ना और सबक के अंदर से भी जो है ये आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 8 दिए जाएंगे, ठीक है। इनको अटेम्प्ट कैसे करना है ये हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपका ये 10 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, मिनिमम 5, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यू कैन सॉल्व 6, 7 and 8 if you are willing to do, if you have capacity and enough time to solve. So there is no problem, you can solve all the questions. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये काफी थोड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होता है। इसमें मार्क्स गेन करने जो है वो रिलेटिवली टफ होते हैं। अब ट्रांसलेट इनटू उर्दू आपको बेटा 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, वही आपकी 12 कहानियां, 12 स्टोरीज में से आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। यू आर गिवन 3 पैराग्राफ एंड यू हैव टू
write the Urdu translation of 2 paragraphs out of 3, minimum 2. If you are willing, you have plenty of time, you can attempt all the paragraphs which are given to you. So each paragraph carries 4 marks and 4 multiplied 2 is equal to 8. So 8 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर होगा? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है समरी का होता है। आपके सिलेबस के अंदर 2 समरीज होती हैं, ठीक है। 9th क्लास के अंदर 2 ही आपकी समरीज हैं, डैफोडिल्स और स्टॉपिंग दूसरी समरी थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। आई एम सॉरी। सो ये 2 आपकी समरियां होती हैं और 2 में से आपको एक आनी होती है। देयर इज नो चॉइस, आपको जो आएगी आपको वही अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। अब समरी जो है वो ये आपकी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कितने पेजेस होने चाहिए इसके, जो है वो इसके पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है ना, आपको कोटेशंस कितनी ऐड करनी होती है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में ये इस तरह लंबा हो जाएगा ज्यादा। तो 5 नंबर के ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है। उसके बाद फॉर 5th क्वेश्चन हमारा यूज ऑफ इडियम्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। यूज ऑफ इडियम्स, यूज ऑफ फ्रेजेस, यूज ऑफ वर्ड्स, ये तीनों हमारे दिए होते हैं। तो इनको जो है वो आपके ये 5 नंबर के होते हैं। टोटल 8 होते हैं, जिस तरह हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थे, इसी तरह ये 8 होते हैं। 8 में से आपको 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको जो है ना वो मोस्टली अनसीन होते हैं। आप होते आपकी किताब के अंदर से हैं, लेकिन वो कुछ पायलट की हैं, वो कुछ वहां से करते हैं, लेकिन वहां जो है ना इसका कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं होता। पायलट में जो दिए होते हैं ये वहां से कुछ नहीं आता, ये आपकी बुक के अंदर, आपकी जो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाई जाती है उसी में से आती हैं। तो ये इसका एक तरीकाकार होता है, पैटर्न हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 आपने करने होते हैं, मिनिमम 5 करने होते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आप 8 के 8 भी कर सकते हैं। उसका फायदा बेटा ये होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते वक्त वहां पर हेडिंग नहीं देनी कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपने एक सीक्वेंस के अंदर सारे लिख देने हैं। ये आप एग्जामिनर की मर्जी है कि अगर सपोज करें आपने 8 के 8 अटेम्प्ट कर लिए, अनफॉर्चुनेटली आपके 2 या 3 गलत हो गए, ठीक है, लेकिन 5 सही हो गए। अब वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि कौन से 5 उसने जो है ना वो जो ठीक हुए वो अप कर लेगा, उठा लेगा, पिक करेगा, आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो होती है बेटा ये भी बेटा 3 पार्ट्स में होती है। एक इसकी हेड होता है, टेल और एक मेन बॉडी, ठीक है। हेड के मार्क्स अलग से होते हैं, मेन बॉडी के अलग से होते हैं, और इसके जो टेल होती है उसके अलग से होते हैं। इसका सीक्वेंस क्या होता है, मोस्टली जो है ना हमें बहुत सारे ये केसेस देखने को मिले हैं, बच्चे इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हेड शुरू किया, यहाँ मेन बॉडी, और यहाँ पे आके उसकी टेल खत्म करते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ठीक नहीं है। लेटर को लिखने का जो मॉडर्न तरीका है वो ये है, आप 90 के एंगल पे जहां से आपने हेड को शुरू किया वहीं पे आप टेल आके लिखेंगे, ठीक हो गया। और सेंटर में आप अपनी मेन बॉडी। 3 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं हेड के, ठीक है ना, जिसमें हमारा एग्जामिनेशन ऑल सिटी एबीसी और हमारा जो है वो डेट होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद मेन 4 नंबर होते हैं मेन बॉडी के, 4 और 3 7, और 1 नंबर होता है योर्स योर सिंसियरली, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, कुछ भी जो जिसके मुताबिक आपका लेटर दिया होगा। तो 1 नंबर इसका होता है। तो ये टोटल हमारे 8 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर इसकी पंक्चुएशन मार्क कैसे किए जाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम जो है वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अगर आप नोट देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो इसको हम जो है ना वो एक प्रॉपर लेक्चर के अंदर हम आपको सारा बताएंगे, जो बोर्ड के बेहतरीन और जो है वो विनर टेम्पटेशंस होती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह होती हैं, और वो सारा जो है ना वो हल करने का उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स कौन से होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे 6 लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग हो गया आपका 3, 4 और 1 7 8, टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा। इसके साथ एक एप्लीकेशन भी होती है, ये चॉइस में आता है, यहाँ तो आप लेटर कर लें, यहाँ आप एप्लीकेशन कर लें। तो हमने एप्लीकेशन नहीं करनी, हमने लेटर करने हैं। क्यों? क्योंकि लेटर में मार्क्स गेनिंग जो है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा ये 8 नंबर का हो गया टोटल क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। ये बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन होता है, इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन इतना इजी नहीं होता कि आप जो है ना उसको बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपको एक पैरा दिया होता है आपके सिलेबस के अंदर, ऑलमोस्ट 10 और 15 25 पैराग्राफ है, 10 सॉल्व्ड है, 15 अनसॉल्व्ड है। तो उनमें से ज्यादा चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं, 70 to 80 की आपको अनसॉल्व्ड में से आता है, सॉल्व्ड में से नहीं देता एग्जामिनर। एक ही पैरा होता है बेटा, चॉइस नहीं होती, ठीक है। एक पैरा आना होता है, उसके अंदर सारे के सारे जो है ना वो आंसर आपके छुपे होते हैं, ठीक है ना। आपको उनको निकालना है, ठीक है ना। और इसमें एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो आंसर भी प्रेजेंट में देना है। अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया तो पास्ट में ही आंसर उसका करेंगे। ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बल्कि ब्लंडर करते हैं कि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, आंसर उसका जो है पास्ट में दे रहे हैं। अगर वो पास्ट में पूछ रहा है तो आंसर उसका प्रेजेंट में दे रहा है, तो इसका मार्क्स कटिंग हो जाती है। फिर वो कहते हैं जी हम तो पेपर करके आए थे बड़ा मजे का, तो ये क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें। आंसर द क्वेश्चन 5 होते हैं बेटा, देयर इज नो चॉइस, 5 के 5 आपको हल करने होते हैं। 2 नंबर का 1 होता है और टोटल ये 10 नंबर का सवाल होता है। ये कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर 7 के बाद हमारा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इनटू इंग्लिश। हाँ जी, ये आगे हमारे सेंटेंसेस। इसमें बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, सर ट्रांसलेट कैसे करें। हाँ, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो पीटीबी की आपको बुक दी जाती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ये मोर देन 1000 ट्रांसलेशन होती हैं जो हम बच्चों को करवाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, हम जब सेंटेंसेस करेंगे, टेंसेस करेंगे, तो ये हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। चेंज इनटू इंग्लिश। अब ये हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ये आपको बेटा सेंटेंस दिए जाते हैं, फिकरात दिए जाते हैं उर्दू के अंदर, जिनको आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने इंग्लिश से उर्दू किया था, अब ये उसका अपोजिट हो जाएगा, ये हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर हमें जो है ना ये भी 8 दिए होते हैं, ठीक है। 8 में से जो सीक्वेंस बनता है, ये कोई जो है ना वो फाइनल नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का वे ऑफ मेकिंग पेपर क्या है। कभी कभी वो यूज ऑफ इज आर एम और हैज हैव और वाज वाज में से 4 फिक्रे दे देता है, और 4 जो है वो आपके टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से दे देता है। कभी कभार वो इज आर एम, वाज वाज और हैज हैव और हैड के कोई भी फिक्रात उनमें नहीं आते, वो सारे के सारे जो है ना आपके प्रेजेंट, पास्ट और उसके प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके उर्दू दी होती है, 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि आपके 8 अगर है तो कम से कम 5, मैक्सिमम आप सारे कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 8 कर लें, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड। एक बात याद रखिएगा बेटा, इंग्लिश के पेपर में आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, स्पेशली इंग्लिश जब 9th क्लास का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टाइम काफी होता है। इसलिए इसको एक तो आपने राइटिंग अच्छी करके लिखनी है, और इसका जो है ना वो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है। प्रेजेंटेशन पे अगला लेक्चर मेरा होगा, जरूर सुनिएगा। उसके बाद हमने ये इसको उर्दू लिखनी है, मार्कर से लिखनी है, टक वाला मार्कर होना चाहिए आपके पास, 604 या 605, ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो 5 कम से कम, मैक्सिमम आप सारे भी कर सकते हैं, 6 कर लें, 7 कर लें, डजंट मैटर। खुदा ना खास्ता अगर अनफॉर्चुनेटली एक आधा गलत हो जाता है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंपनसेट हो जाएगा, जो आपने एक्स्ट्रा किया होगा तो उसकी वजह से आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये 1 नंबर का 5, ये टोटल कितने हो गए 5। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 9th क्लास के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है चेंज ऑफ वॉइस। बहुत आसान है,
बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब हम इसको वॉइस चेंज पे आएंगे, इसके चंद सिर्फ 4 बेसिक रूल होते हैं, हमने उनको फॉलो करना है और उनको हमने कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, ये उर्दू की बनिस्बत ज्यादा आसान होता है। अच्छा, इसमें आपको पूरी की पूरी ट्रांसलेशन जो है ना वो खुद से बनानी पड़ती है। यहाँ आपको खुद से जस्ट हेल्पिंग वर्क जो है ना वो एडिशन करनी पड़ती है, सिर्फ कन्वर्जन होती है, आप सिर्फ उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम इसको जो है बाद में सॉल्व आउट करेंगे। एक एग्जांपल मैंने दी है चेंज ऑफ वॉइस, यानी इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो आपको एक्टिव में आएगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जो है वो पैसिव में दिया होगा आपको एक्टिव में। अच्छा, बात बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि इसका जो है ना इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये होता है कि आपने एक्टिव से पैसिव ही करना है। तो ये बेटा गलत फहमी है, ये गलत फहमी जेब से निकाल दें। इसका नाम ही होता है चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है ना। आइदर यू कैन बी गिवन पैसिव इनटू एक्टिव एंड एक्टिव इनटू पैसिव। तो इससे जो है ना आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ये कंफ्यूज भी नहीं होना, क्योंकि एक्टिव दे के पैसिव पूछा जा सकता है, पैसिव दे के एक्टिव पूछा जा सकता है। हमारा एक्टिवाइज यहाँ पर एक मैंने लिखा है अली ईट्स एन एप्पल, और अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएं तो नो डाउट इसका पैसिवाइज होगा एंड एप्पल इज ईटन बाय अली। सो ये आपके 5 होते हैं जी, इसमें कोई जो है ना आपकी चॉइस नहीं होती। अब पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सारी चॉइसेस होती हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा कोई चॉइस नहीं होती, 5 आते हैं, 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 1 नंबर का 1 होता है तो 5 नंबर के, तो ये आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ बेटा होता है यहाँ तो चेंज ऑफ वॉइस होता है, यहाँ डायलॉग फॉर इंग्लिश मीडियम होता है। कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर एक डायलॉग लिखा जाता है, ठीक है ना, एक बातचीत लिखी जाती है, तो वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। आप भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस नहीं होती तो इसलिए हम जो है ना इसको स्किप करके हम प्रेफर करते हैं चेंज ऑफ वॉइस को, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा आज का टोटल पेपर का पैटर्न था कि 9th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर होता है बोर्ड के अंदर वो किस तरह आता है और इसको किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, वो सारा हमने जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक हमारा ऑब्जेक्टिव का एक होता है और बाकी जो है 8 सब्जेक्टिव में आते हैं। सेक्शन होते हैं अलग अलग, 2 सेक्शन होते हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ये लाजमी डिस्कस करेंगे। और ये ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है हम इसकी प्रेजेंटेशन बताने जा रहे हैं, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, बोर्ड की जो बेहतरीन प्रेजेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए हैं वो आपको करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वैसे टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता 9th क्लास में, ये इजी होती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि जो है वो किस तरह टाइम को मैनेज करना है, प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह टाइम निकालना है, ठीक है, और वो आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, किसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ मैटर करती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ओके, तो होपफुली कि आपको यह जो सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरह का। यू आर वार्मली वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड यू आर ऑलवेज वेलकम एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप जो है वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है वो लेक्चर के पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, और इंशाल्लाह उसमें हम जो है ना वो सारा कवर करेंगे। फिर हम अपने बाकायदा जो है वो टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे। सो होपफुली आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा ताकि जो है वो दूसरे भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। सो फी मान अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।